बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के पंचविंशः सर्ग अर्थात 25वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। सीता के भवन की ओर जाना। तदंतर उस कलेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनुष्यनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगे। साविनीय तमाया समुपस्पृश्य जलम शुचि चकारु माता रामस्य मंगलानि मनुष्यनि मंगलानि मनुष्यनि। न शक्यसे वार्यितुं गच्छेदानीमिरघूत्तं शीघ्रं चाविनिवर्तस्व वर्तस्व च शतां क्रमे। तदंतर उस कलेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनुष्यनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्रा कालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, हे रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। हे रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। हे बेटा, देव स्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। हे महाबाहो पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। हे नरश्रेष्ठ, शमिधा, कुशा, पवित्री, वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, छोपो अर्थात छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विश्वी देव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल 6 ऋतु में सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। हे बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंद देव, सोम, बृहस्पति, सप्तऋषिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। हे बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा, वरुण, धुलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं, अन्यायन मास, संवत्सर, कला और काष्ठा ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हो। हे बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांसभक्षी जंतुओं से कभी भय न हो।
वन में जो मेढक या वानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं, वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। हे पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करें। हे वत्स, इनके सिवा जो सभी जातियों में नर, मांस, मच्छी, भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। हे बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। उनसे सदा तुम्हें कल्याण प्राप्त होता रहे। हे श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित होकर दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। हे रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारणभूत पर ब्रह्मा, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौशल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधि पूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, शमिता तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए भविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर दसों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सबसे स्वस्त्ययन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, यन्मंगलम शस्त्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनासे संभवत तत ते भवतु मंगलम यन्मंगलम सुपर्णस्य विनता कल्पयत पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत ते भवतु मंगलम। वृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्व देव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विनता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने गरुड़ के लिए जो मंगल कृत किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। हे श्री राम, 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगला संशा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। हे माँ बाहु, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया
तदंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसलिए वे खेत से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने शूंगा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, हे वत्सराम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगे। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। हे श्री राम, वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, विराजमान होगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त मनोकामनाएं अर्थात कामनाओं को पूर्ण करते रहो। हे रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे साधन की कामना करती रही। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महर्षि रघुनाथ जी बारंबार माता की चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न होकर सीता जी के महल की ओर चल दिए। तया हि देव्या चक्रते प्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः। तया हि देव्या चक्रति प्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः। जगाम सीता निलयं मायशा, जगाम सीता निलयं महायशः। शराघवा प्रज्वलित स्तया श्रिया, शराघवा प्रज्वलित स्तया श्रिया। इत्यासि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 25वां सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृतार्ष रामायण काव्य अयोध्याकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की